गुड आफ्टरनून। अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं शब्द विचार, ये उसी के आगे का भाग है। तो बच्चों, आप कोविड-19 से बचने के लिए अंदर ही रह रहे हैं ना, और मेरी बात मान कर आप अंदर ही रहेंगे, और जितना भी कार्य आपका आ रहा है विद्यालय से वो सभी आप पूरा करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए, मेरा सभी माता पिताओं से ये निवेदन है कि कृपया करके अपने बच्चे की फ़ीस स्कूल में जमा करा दें, थोड़ी थोड़ी करके जमा करा दें, ताकि आपके ऊपर भार ना पड़े और हमारे विद्यालय का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो बच्चों, पाठ 3 का आगे का हम पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसे आपने भी हिंदी रीडर या हिंदी लिटरेचर का जो वर्क किया था, कार्य किया था, उसमें मैंने पर्यायवाची शब्द भी लिखवाए थे आपको। तो पर्याय का अर्थ होता है दूसरा अर्थ, अर्थात वे शब्द जो अलग अलग होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से समान हो, वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला आदि, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। अब है विलोम शब्द, उल्टे। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, अर्थात शब्द युग्म जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ हो प्रदान करे, वे सब क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। जैसे दिन रात, सुबह शाम आदि। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करें, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर, हाथ, सूंड, टैक्स। इसमें जो कर जो शब्द है उसको हम हाथ भी कहते हैं, सूंड भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इनका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगह पर करते हैं, ठीक है। जैसे तुमने ये पढ़ा भी, ये पर्यायवाची हैं, आग, अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला। तो ये सारे शब्द आग के पर्यायवाची हैं। इन सब का अर्थ आग है, और जहाँ आग शब्द यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर अग्नि भी यूज़ हो सकता है, पावक भी यूज़ हो सकता है, अनल भी। अब ये है अनेकार्थी शब्द। जहाँ पर हमें हाथ शब्द यूज़ करना हो, क्या हम वहाँ पर सूंड शब्द यूज़ कर सकते हैं? नहीं। या जहाँ पर हमें कर शब्द यूज़ करना हो, वहाँ पर हम सूंड शब्द या हाथ शब्द यूज़ कर सकते हैं? नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है ये इसका है मतलब अनेकार्थी शब्द। शब्द विचार में शब्द की रचना, भेद तथा उत्पत्ति के विषय पता चलता है। शब्द की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। शब्दों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, ये पार्ट 3 की रीडिंग जो मैंने अभी करवाई है, शब्द विचार, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको इसकी एक्सरसाइज करने में कोई भी परेशानी नहीं आए।